नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबके? लर्न इंग्लिश न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, वोंट अलाउ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। एससी ने बोला है। एससी का मतलब यहाँ पर होता है सुप्रीम कोर्ट। वोंट अलाउ, हम ऐसा नहीं करने देंगे। क्या नहीं करने देंगे? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की हत्या। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। कौन बोलता है ये? सुप्रीम कोर्ट। क्यों बोल रहा है? कांट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी मर्डर्ड लाइक दिस। कांट अलाउ का मतलब होता है ऐसा नहीं होने दे सकते। क्या नहीं होने दे सकते? डेमोक्रेसी का मर्डर। किसने कहा? ये द टॉप कोर्ट। देखिए सुप्रीम का जो मतलब होता है ना, सुप्रीम का मतलब ही होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा। ठीक है, इसे एपेक्स कोर्ट की तरह भी आप बोल सकते हैं। एपेक्स का मतलब होता है जो आपकी पहाड़ी होती है, उसकी जो चोटी कहते हैं उसको एपेक्स कहते हैं, मतलब सबसे ऊंचा। तो उसी की तर्ज पे यहाँ पे टॉप कोर्ट हो गया, एपेक्स कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सेम चीज हो गई। So the top court said while issuing notice on petition filed by आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने एक याचिका, पिटीशन फाइल की है जिसके बेसिस पे उन्होंने एक नोटिस इशू किया है। सोनकर डिफीटेड द आप्स कुलदीप कुमार फॉर द मेयर्स पोस्ट। सोनकर जो है ये एक व्यक्ति है किसके? बीजेपी के। इन्होंने क्या किया? मेयर के जो चुनाव हुए थे, ठीक है, मेयर के लिए जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें आप आम आदमी पार्टी के जो आपके कुलदीप कुमार है उनको डिफीट किया, यानी हराया। डिफीट का मतलब होता है हराना। पोलिंग 16 वोट्स अगेंस्ट हिज राइवल्स 12, यानी मिस्टर सोनकर को 16 वोट्स मिले और अगेंस्ट, यानी किसके अगेंस्ट? अपने राइवल। राइवल मतलब होता है दुश्मन। दुश्मन कौन है? कुलदीप कुमार। यानी मिस्टर सोनकर को 16 मिले और कुलदीप कुमार को 12 मिले। इसमें से 8 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी जो 8 वोट थे उनको अमान्य, ठीक है, वो वैलिड नहीं है, अमान्य डिक्लेयर कर दिया गया। डिक्लेयर मतलब अनाउंस कर दिया। द कांग्रेस एंड द आप हैड प्रेडिक्टेड एन इजी विक्ट्री फॉर दर अलायंस इन द 35 मेंबर चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कांग्रेस और आप ने जो है मिलकर एक अलायंस बनाया था। अलायंस मतलब गठबंधन। जैसा आपने अभी न्यूज में आजकल सुना भी होगा, इंडिया अलायंस बहुत चल रहा है, राइट? इंडिया अलायंस मतलब, अलायंस का मतलब वही होता है गठबंधन करना, किसी के साथ जो हाथ मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांग्रेस और आपने हाथ मिलाया था और उन्होंने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनकी आसान जीत होगी, इजी विक्ट्री, बड़ी ही आसानी से जीत हो जाएगी। इसमें 35 मेंबर चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। पीएम मोदी प्रेजेस ग्रैमी विनर्स। देखिए जो ग्रैमी है, जैसे अपने यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड होता है, वैसे ही हॉलीवुड के अंदर ग्रैमी अवार्ड होते हैं जिसके अंदर मोस्टली म्यूजिशियंस या सिंगर्स को अवार्ड दिए जाते हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उन्होंने तारीफ की। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। किनकी तारीफ की? ग्रैमी अवार्ड विनर्स की, जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड को जीता है उनकी तारीफ की। इंडियन म्यूजिशियंस शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन, भारत के जो संगीतकार है, म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता एट 66th सेरेमनी, यानी 66th जो है आपका अवार्ड सेरेमनी था। जैसे अभी हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, वैसे ये लोग 66 सेरेमनी मना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड बोथ आर्टिस्ट। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, यानी उन्हें बधाई दी। इनको बोथ आर्टिस्ट, बोथ मतलब दोनों, दो से रिलेटेड होता है बोथ। बोथ आर्टिस्ट, दोनों आर्टिस्ट को बधाइयां दी। कॉलिंग देयर विंस अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड फॉर इंडिया। उनकी जो जीत है उनको उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि वो, उनकी जो जीत है वो एक तरीके से मैटर ऑफ इमेंस प्राइड, यानी एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट है भारत के लिए। एंड प्रेजिंग देयर एक्सेप्शनल टैलेंट। एक्सेप्शन मतलब बहुत अच्छा, लीक से हटके, मतलब ऐसा कभी कभी कुछ देखा ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल टैलेंट। तो ये जो एक्सेप्शनल टैलेंट है जिसने हम सबके दिल जीत लिए, वॉन हार्ट्स। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट फॉर इंडियन म्यूजिक ऑन ग्लोबल स्टेज, शोकेसिंग इट्स डाइवर्स एंड टैलेंटेड म्यूजिशियंस। ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा क्षण है। मूवमेंट मतलब क्षण, सेकंड मूवमेंट। और इंडियन म्यूजिक, भारत की जो संगीत कला है उसके लिए, ऑन ग्लोबल स्टेज, यानी पूरे ग्लोबल, पूरे विश्व के सामने, जिसमें भारत ने अपने डाइवर्स, डाइवर्स मतलब विभिन्नता, अलग अलग प्रकार के जो म्यूजिक है और हमारे जो टैलेंटेड म्यूजिशियंस है उनके बारे में डिस्कस किया गया।
आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको कर दीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक एजुकेशनल चैलेंज है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज 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 इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ताकि देश आगे बढ़े और हम भी उसके साथ आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा डिस्कवर्स सुपर अर्थ। नासा आपको पता ही होगा, एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये जो स्पेस रिलेटेड होते हैं ना, रॉकेट्स हो गया, राइट, उससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने डिस्कवर किया। कल हमने, अगर आपको याद होगा, एक वर्ड सीखा था, अनकवर, राइट। जैसे कि कोई सी चीज के ऊपर एक कपड़ा रखा है, उसको हटा दिया तो वो अनकवर हुआ। उसी तरह से जो है डिस्कवर होता है, जब किसी चीज को पहली बार ढूंढा जाए या किसी चीज की पहली बार खोज की जाए तो उसको डिस्कवर कहते हैं। एक नई चीज डिस्कवर की है, ये कब, ये कुछ एग्जिस्ट करता है हमें पता ही नहीं, बट कपड़ा बाय चांस हमने हटा दिया किसी तरह तो ये डिस्कवर हो गया। तो हमने क्या डिस्कवर किया? सुपर अर्थ। हमने नहीं, नासा ने। इसरो तो अभी अपने मंगलयान, अभी सूर्य के अराउंड भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है। नासा ने एक सुपर अर्थ को डिस्कवर किया है। नासा हैज आइडेंटिफाइड अ पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट कॉल्ड TOI-75b। जो नासा है उन्होंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पता लगाना या पता चला है। जैसे आपने एक, आपके पास भी आईडी कार्ड होता है, राइट, आइडेंटिटी कार्ड, तो उससे पता चलता है कि आप कौन हो। तो उसी तरह इन्होंने आइडेंटिफाई किया, पता लगाया क्या, एक पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट। पोटेंशियल का मतलब होता है कि यहाँ पे हो सकता है, अभी पता नहीं है, बट हमारे चांसेस हैं। किस चीज के चांसेस है? हैबिटेबल प्लैनेट। हैबिटेबल का मतलब होता है वहां पे रहने लायक। जैसे जो पृथ्वी है वो एक हैबिटेबल प्लैनेट फॉर ह्यूमंस है ना, यहाँ पे इंसान जानवर आराम से रह सकता है शांति से। वैसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्स के ऊपर पता चले कि वो हैबिटेबल प्लैनेट है या नहीं है। अगर वो हैबिटेबल होगा मतलब यहाँ पे इंसान रह सकते हैं। उसी तरह हमें लगता है, पोटेंशियल है, ठीक है, चांस है वहां पे। किस पे? TOI-715b पे। इट ऑर्बिट्स अ स्मॉल रेडिश स्टार। देखिए, ऑर्बिट का मतलब होता है बेसिकली, सपोज ऐसा हम सन है, तो सन के अराउंड हमारी अर्थ चक्कर लगाती है। तो ये जो पाथ है ना, ठीक है, ये जो रास्ता अर्थ पार करती है, इसको ऑर्बिट कहते हैं। तो ये ऑर्बिट किसके अराउंड कर रही है? एक स्मॉल, एक छोटा सा लाल रंग का स्टार। सन भी एक स्टार है, ठीक है। तो स्टार कितने दूर है हमसे? 137 लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर का मतलब होता है कि डिस्टेंस होता है, ठीक है, लाइट ईयर पहली बात। तो लाइट ईयर कैलकुलेट कैसे होता है कि सपोज ये लाइट है हमारी, ठीक है, तो एक एक सेकंड में हमारी कितनी स्पीड होती है? 3 × 10⁶ होती है शायद, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड में अगर इसने इतना ट्रेवल किया लाइट ने, तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ठीक है, किससे कैसे पता चलेगा? इंटू 365, ठीक है, इंटू 60 इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस इसने एक सेकेंड, एक साल में ट्रेवल करा लाइट ने। तो इतना ही डिस्टेंस है, इनको 137 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितनी दूर है। मतलब ये बहुत दूर है, मतलब इंसान वहां पे तो पहुंच ही नहीं सकता। अगर इंसान लाइट की गति से भी जाए ना, ठीक है, इंसान अगर लाइट की स्पीड से भी कहीं पे जाए तो भी उसको 137 साल लग जाएंगे। द प्लैनेट रिजाइड्स विद इन द स्टार्स कंजर्वेटिव हैबिटेबल जोन। ये जो प्लैनेट है, ठीक है, ये जो प्लैनेट अभी डिस्कवर किया सुपर अर्थ, ये क्या है? रिसाइड, रिसाइड मतलब रहता है, विद इन द स्टार्स। यानी जो स्टार है, ये हमने सपोज स्टार है, इसके जो हैबिटेबल जोन है, ठीक है, हैबिटेबल जोन के बीच में रहता है। सजेस्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर ऑन इट्स सरफेस। सजेस्ट का मतलब होता है कि आइडिया दे रहा है या बता रहा है। क्या बता रहे? पॉसिबिलिटी, आशंका है, ऑफ लिक्विड वाटर, यानी जो तरह का पानी होता है ना जो हम पीते हैं, उस तरह का पानी यहाँ पे मिल सकता है, ये बोल रहा है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। चैट जीपीटी राइवल बार्ड हैज अपडेट्स। चैट जीपीटी तो यार आप सबको पता ही होगा, मतलब कोई, आई डाउट किसी को नहीं पता होगा। तो उसका एक गूगल ने जो ऑल्टरनेटिव निकाला है, उसका नाम है बार्ड। तो बार्ड में कुछ नए अपडेट्स आए हैं। गूगल बार्ड, द AI चैटबॉट, नाउ हैज द एबिलिटी टू जनरेट इमेजेस बेस्ड ऑन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। जो गूगल का, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, गूगल का है बार्ड, ठीक है। ये क्या है? एक AI चैटबॉट है, यानी इससे आप जो बातें कर सकते हो। आप कुछ टेक्स्ट मैसेज लिखोगे, बदले में भी टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो उसे AI चैटबॉट कहते हैं। इसके पास क्या? नाउ हैज द एबिलिटी, एबिलिटी मतलब काबिलियत। इसके पास क्या काबिलियत आ गई है? इमेज बनाने की, ठीक है। जैसे आपने डाली, मिड जर्नी, ये सब सुने होंगे।
तो वो भी क्या करता है, आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो, आप कुछ लिखते हो कि भाई मेरे को जो है उगते हुए सूरज की फोटो बना के दो, आपने लिख दिया और वहां से फोटो बन के आ जाती है। उसी तरह जो गूगल बार्ड में भी ये फीचर आ गया है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर। गूगल बार्ड करंटली सपोर्ट्स ओवर 40 लैंग्वेजेस, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल टू यूजर्स वर्ल्ड वाइड। जो ये गूगल का बार्ड है, ये करंटली क्या करता है, 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है, लोगों की रीच में पहुंच जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर पाएंगे टू द यूजर्स वर्ल्ड वाइड। गूगल एम्फोसाइजेस द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई जनरेटेड इमेजेस। देखिए, एम्फोसाइज करना मतलब होता है कि किसी बात पे जोर देना, ठीक है, किसी चीज को जो है जोर देकर बोलना कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे ध्यान रखो आप। तो गूगल एम्फोसाइजेस रिस्पॉन्सिबल यूज, यानी कि ढंग से, थोड़ा सोच विमर्श करके इस्तेमाल किया जाए इनका एआई जनरेटेड इमेजेस का। वो कैसे हम कर सकते हैं, बाय इनकॉर्पोरेटिंग वाटर मार्क्स। देखिए, वाटर मार्क सिंपल सी बात है, आपने जैसे अपना 500 का नोट भी उठाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है, अगर आप लाइट के अंदर देखते हो तो यहाँ पे आपको गांधी जी की फोटो दिखती है, राइट, तो वो एक वाटर मार्क है। तो ये वाटर मार्क टाइप की चीजें अगर हम जनरेटेड इमेजेस पे लगा देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये इमेज जो एआई जनरेटेड है और इस पर्टिकुलर जनरेशन डिवाइस या फिर इस पर्टिकुलर एआई के थ्रू बनाई गई है, कि बार्ड से बनाई है, मिड जर्नी से बनाई है। इससे क्या होगा कि जो मिस्टेक्स हो सकती है या फिर जो है कुछ गलत इस्तेमाल हो सकता है एआई इमेजेस का, वो रोका जा सकता है। ये रिस्पॉन्सिबल यूज की बात की जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा न्यू वर्ड। आज हम नए 3 वर्ड सीखेंगे। पहला वर्ड इज पॉजिटिव। पॉसिटी, PAUCITY। इसका मतलब होता है अ लैक ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज नीडेड, यानी किसी चीज की कमी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो होनी ही चाहिए बट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता ही है, हम कलयुग में जी रहे हैं और लोगों के अंदर जो एम्पथी, यानी दूसरों के लिए जो है अच्छी भावना, दया की भावना कम होती जा रही है। देर इज अ हाई पॉसिटी ऑफ एम्पथी अमंग अदर्स, यानी लोगों में बहुत कमी आती जा रही है। देर इज अ पॉजिटिव, अ लैक ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डॉगमेटिक। DOGMATIC। डॉगमेटिक, नहीं है कुत्तों के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है, ठीक है। चलिए, अनविलिंग टू कंसिडर अदर पीपल्स ओपिनियन, यानी अनविलिंग मतलब इच्छा नहीं करना, ठीक है, इच्छा के विरुद्ध जाना कि ऐसी इच्छा नहीं है मेरी, अनविलिंग टू कंसिडर अदर पीपल्स ओपिनियन। जैसे कि भारत में अगर पॉलिटिक्स की बात आप कहीं शुरू कर दो, तो उसमें लोग बड़े अनविलिंग हो जाते हैं दूसरी साइड का सुनने का, है ना, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है। तो वैसे ही जो यहाँ पे है कि दे आर डॉगमेटिक, यानी वो दूसरे क्या बोलना चाहते हैं, दूसरों का जो ओपिनियन है उसे सुनना भी नहीं चाहते, कंसिडर करना तो बहुत दूर की बात है। इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव, INVECTIVE, अब्यूजिंग और इंसल्टिंग लैंग्वेज। इन्वेक्टिव एक जो है ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि बहुत बुरी, भद्र भाषा, गाली गलौज, इस टाइप की भाषा, या किसी की बेइज्जती वाली जो सरकास्टिक भाषा होगी, उसको कहते हैं इन्वेक्टिव। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा कमेंट द मीनिंग। हमने डेमोक्रेसी वर्ड आज डिस्कस किया, आपको पता ही होगा डेमोक्रेसी का वर्ड। तो मैं चाहता हूं कमेंट में मेरे को बताइए कि आपको एग्जैक्टली इसका क्या मतलब समझ आया। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।